हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो समांतर श्रेणी का पहला पार्ट जाके देख लीजिए, जो हमारा बेसिक से लेके स्टार्ट किया था हमने। आज इसका ये सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, इसमें हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी बेस में समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमें सवाल दिया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर d बराबर है -4 है, -4 है, और दिया गया है इसमें दसवां पद -8 है, दसवां पद -8 है। दसवां पद क्या है? -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? यहाँ पे पूछा गया है श्रेणी का प्रथम पद बराबर मान ले रहे a है। श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a है। और हमें मालूम है सूत्र क्या होता है हमारा, ए एन बराबर, ये एन ही है, एन बराबर दिया गया है दसवां पद, ये ए एन जो है वो दसवां पद है। तो यहाँ पे होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है? 10। एन का मान कितना है? 10। और दसवां पद है क्या? यहाँ पे दसवां पद है 8। दसवां पद कितना है? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे हमें दिया गया है A10 बराबर दिया गया -8। तो यहाँ पे लिखेंगे A10 बराबर A प्लस एन 10 -1 इंटू डी का मान -4। अब देखिए A10 का मान कितना है? -8 है। तो A10 की जगह पे हम क्या लगा देंगे? -8 बराबर A प्लस यहाँ पे 9 इंटू 4D, मतलब 9 इंटू 4, डी का मान कितना है? 4। तो 9 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8 बराबर a प्लस 9 चौक -36, अब ये 36 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये a बराबर आ जाएगा 36 -8, 36 -8, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। 36 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 36 में से 8 घटाना है तो बचेंगे यहाँ पे 28। ए बराबर कितना आ जाएगा? 28। तो हमसे पूछा गया क्या गया? श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या है? 28 है। प्रथम पद 28 है। आगे दिया गया है किसी संख्याओं की सूची 11, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 100, 301 है या नहीं है? इसको आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य अंकों वाली संख्याएं। अच्छा सवाल है। n पूछा गया है, इसमें n पूछा गया है कितनी संख्याएं हैं। देखिए 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं, तो देखिए 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं तो कौन कौन सी हैं? तो 2 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होती है? 10 से स्टार्ट होती हैं। 10 है? नहीं है। 11 है? नहीं है। 12 है? 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली संख्या क्या है? 12। दूसरी क्या है? 15। तीसरी क्या है? 18। फिर 21 डॉट 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 लास्ट में क्या होता है? 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 99। तो ये n है। nवीं संख्या कौन सी है? 99 है।
इसके बाद 3 अंक स्टार्ट हो जाते हैं, तो लास्ट में संख्या है ये 3 से विभाज्य है। तो हमें पूछा गया यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, हमसे n पूछा गया है। तो हमें मालूम है a बराबर क्या है, a बराबर कितना है 12 है, d बराबर क्या है, इसमें से ये घटा लेंगे, 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, 18 में से 15 जाएगा 3, 21 में से 18 जाएगा 3 बचेगा। प्रथम पद है, अंतिम पद है। और an बराबर दिया गया है, an बराबर हमें दिया गया है 99, an बराबर क्योंकि लास्ट में पद है an भाई a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an बराबर कितना है 99। तो हमें ये इतना सब कुछ दिया गया है। अब हमसे जो पूछा गया है क्या, n पूछा गया है, n क्या हो, n कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे an बराबर ये होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an का वैल्यू 99 बराबर a, अब a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर, 99 माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 और इंटू 3। ये 12 प्लस के थे, इधर आगे माइनस के हो गए, तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 7 तो यहाँ पे बचेंगे 8 बराबर n माइनस 1। अब 3 का लगाएंगे भाग, क्योंकि भाई ये गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। तो इसको जब इससे भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 27 हो गए, 3 ने 27, तो ये आ जाएगा 29 बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 29 और प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 29 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, 30 संख्याएं हैं। कितनी हैं, 30 संख्याएं हैं। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, टोटल 30 संख्याएं हैं। ऐसी इनको अगर गिनेंगे तो 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे विभाजित होंगी, 3 से विभाजित होंगी। अब इसी प्रकार से हम अगला सवाल इसी बेस पे लगाते हैं, तो 4 से विभाज्य होंगी। ऐसी कितनी संख्याएं होगी, कहां से लेके यहाँ से 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाज्य होंगी, जो 4 से विभाज्य होंगी। आइए देखते हैं ये सवाल। दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं। तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या 10 है, नहीं है, 11 है, नहीं है, 12 है। सबसे पहली संख्या क्या है 12, 12 को 4 से भाग देंगे कट जाएगी, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 डॉट 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 डॉट। अब देखेंगे लास्ट में 99 है, नहीं है, 98 है, एक बार चेक कर लेते हैं 98 है क्या, 4 से विभाज्य, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा 18, नहीं है। 97 है, नहीं है। 96 है, 96 होगी, 9 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौको 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लास्ट वाली संख्या कौन सी है 94, कितनी है 94। तो पहली संख्या कौन सी है 12 है, दूसरी संख्या कौन सी है 16 है, तीसरी संख्या कौन सी है 20 है, चौथी 24 है, और लास्ट वाली कितना है 94 है, 96 है, कितनी है 96 है, यहाँ पे 96। तो हमें दिया गया A1 A2 A3 A4 और ये AN, ये A4 है, AN दिया गया है, AN कितना है 94 है। तो A कितना है हमारा A1, वही A होता है 12 है। सर्वांतर कितना है D, सर्वांतर ये प्रथम पद है, सर्वांतर क्या है, यहाँ पे लिख ले पद, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर हमारा है 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेंगे, 20 में से 16 जाएंगे 4 बचेंगे, 24 में से 20 जाएंगे 4 बचेंगे, मतलब 4 है। और हमसे AN बराबर दिया गया है, AN कितना है, AN बराबर दिया गया है हमें 96 AN है। पूछा क्या गया N बराबर, हमसे क्वेश्चन मार्क है, ये N बराबर हमसे पूछा गया है। तो N क्या होता है, उसके लिए वही एक सिंपल फॉर्मूला है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू
96 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 12 आएंगे इधर माइनस के हो जाएंगे, 96 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे 4, यहाँ पे बचेगा 8। 4 का इधर लगा देंगे भाग, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। समझ में आ गया होगा। 96 में से 12 घटाएंगे 84 बचेंगे, और ये 4 हैं गुणा में, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे। तो इसको भाग से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 21 बार जाएगा, और एक ये माइनस का है तो 21 बराबर n माइनस 1। अब ये 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 21 में एक आएगा जुड़ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 21 प्लस 1 बराबर 22। n बराबर कितना आ जाएगा, 22। तो 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जो 4 से विभाज्य होंगी, तो टोटल संख्याएं होंगी 22। टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 22। इस तरह का ये एक सवाल है। अब इसी प्रकार से कोई आपसे पूछ दे कि 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, इस तरह से आप लोग बता सकते हो। आगे हम देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। ये अंतिम वाला भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है। अगला दिया है समांतर श्रेणी 6 9 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला होता है। एक समांतर श्रेणी दी गई है हमें, एक समांतर श्रेणी दी हुई है। कौन कौन क्या समांतर श्रेणी है, उसका मध्य पद AP बराबर दिया गया है 6 6 13 20 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या होगा, मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो 216 है, 216 का मध्य पद ज्ञात करना है। पहला पद, प्रथम पद बराबर कितना है 6, और दिया गया सर्वांतर D बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 13 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे 7 बचेंगे, 20 में से 13 जाएंगे 7 बचेंगे, ये 7 दिया गया है, ये 6 दिया गया है, और AN बराबर दिया गया है 216। n बराबर हमसे पूछा गया है, पहले हम n बराबर निकालेंगे, उसके बाद हम मध्य पद निकालेंगे। पूछा गया है ये टोटल समांतर जो ये श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है, इस समांतर श्रेणी का मध्य पद मतलब बीच का पद हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगाएंगे। AN का वैल्यू 216 बराबर A का वैल्यू दिया गया है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 7। इधर आएंगे 16 माइनस के हो जाएंगे, ये 6 216 माइनस का 6 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। 16 में से अगर 216 में से 6 घटाएंगे तो 210 बचेगा, 210 और 7 से लगा देंगे भाग, बराबर आ जाएगा n माइनस 1। 7 3 21, 7 3 21 कितना हो गया, 30 हो गया यहाँ पे, बराबर n माइनस 1। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर 30 और प्लस का 1 बराबर 31। n बराबर कितना आया 31। कैसा आया, विषम। ये 31 है, इसमें टोटल पद कितने हैं 31 हैं। तो 31 में हम क्या करेंगे, 31 में हम करेंगे 30 इधर कर लेंगे और 30 इधर कर लेंगे, बचेगा बीच में एक पद, वो होगा 31वां पद। उसी को हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसी को हम ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र मालूम होता है, मध्य पद बराबर होता है, मध्य पद बराबर होता है n प्लस 1/2।
तो ये हो जाएगा 31 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 32/2। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना बचेगा यहाँ पे, 2 से काटेंगे ये बचेगा 16। 2 से काटेंगे कितना बचेगा 16। अब हमें निकालना है 16वां पद। हमें कौन सा पद निकालना है, 16वां पद। हमसे क्या पूछा गया था, इस श्रेणी का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद क्या होगा, तो हमें मध्य पद होगा 16वां पद, और 16वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अभी तक हम क्या करते रहे, अभी तक तो हम मध्य पद ज्ञात करते रहे। मध्य पद है कौन सा, इसमें टोटल कितने पद हैं और उसका मध्य पद कौन सा है, 16 है, और 16वां पद कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे 16वां पद। 16वां पद, 16वां पद। तो A16 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन फॉर्मूला लगा लेंगे, ए एन बराबर, तो ये हो जाएगा A16 बराबर ए का वैल्यू कितना है 6 प्लस एन 16 है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, कितना है 7। तो यहाँ पे लगाएंगे 6 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 15, 15 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 105। 6 प्लस 105, 6 5 11 होते हैं 111। कितना आ गया 111 होगा, 6 5 11, तो ये हो जाएगा 111। तो 16वां पद कौन सा आएगा 111। अब ऐसे ही डॉट 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 चलते जाएंगे, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे तो आएगा एक 16वां पद। तो 16वें पद के नंबर पे कौन सा आएगा 111। तो ये सवाल सॉल्व हुआ। इसी प्रकार से और भी कुछ सवाल लेके आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, जो कि हम आप लोगों तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। थैंक यू।